बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, दीपू को जिस तरीके से वहां पर जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं सर्वप्रथम दीपचंद को संपूर्ण सनातनियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ी पीड़ा है। लगातार बांग्लादेश में इस प्रकार की सनातनियों पर आक्रमण होना, उन्हें मौत के घाट उतार देना बहुत निंदनीय है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं जयपुर शहर से संपूर्ण सनातन की ओर से, सनातन समिति की ओर से हमारे आदरणीय महामहिम और राष्ट्रपति महोदया और साथ में प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ी पीड़ा है, दुख है इस बात का कि लगातार बांग्लादेश में सनातनियों पर आक्रमण होना, जरूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए सनातनियों को बचाने के लिए। देश और दुनिया में सनातनी एक ऐसे हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। पूरी दुनिया में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, और वसुदेव कुटुंब मानने वाले कोई है तो ये सनातनी है। लेकिन उसी सनातनी पर प्रहार होना, इस प्रकार से हत्याएं होना, ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है। रिजवी साहब, अब आप लोगों से मेरा सवाल है, इस्लाम के जानकार हैं आप लोग, अपने देश में किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो जाए, हाय तौबा मच जाती है, चारों तरफ से आवाज आती है। बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना घट गई, एक हिंदू को जला दिया जाता है, लगातार इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। क्यों नहीं जो बड़े मुसलमान नेता हैं इसकी मुखालफत करते हैं खुलकर? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। सबसे पहले मैं भी ताज़ियत पेश करता हूं जिस तरह से वहां पे एक अक़लियत को मारा गया। दूसरी चीज़ ये कि आपने शायद फिर बयान सुना नहीं, या तो आपने बयान चलाया नहीं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, उन्होंने ताज़ियत पेश की, और इस तरह से कई बड़े जो मिल्ली जमात के लोग हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ताज़ियत पेश की और बांग्लादेश को कंडम किया। और वही बात देखा क्या आपने? देखिए, ऐसा है कि जो अभी बाल मुकुंद जी ने कहा है वही शब्द कहे, क्योंकि ये खारजा पॉलिसी का मामला है। तो हम सरकार से मुतालबा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि वो कड़ा से कड़ा जो भी एक्शन हो सकता है वो बांग्लादेश के खिलाफ ले। और यहाँ पर भी अगर कोई हमारे लिए आदेश हो कि भाई आप ये करें, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम अपने बड़े भाइयों के साथ तो ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का विरोध होना चाहिए हिंदुस्तान में भी मुस्लिम समाज की तरफ से वहां की घटना को लेकर, वो चीज देखते हैं हम? देखिए, भारतवर्ष में 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का सामूहिक विकास हो रहा है। न कोई जात के, न कोई पात के, न कोई पंथ के, न तुष्टीकरण के आधार पर इस भारत में जो रहने वाले भारतवासी हैं, सभी परिवारजन के लिए सामूहिक कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि भारत में रहने वालों को भी समझना चाहिए कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है। जिनको जो चाहिए था, जैसे पसंद से रहना था, जो अपनी प्रार्थना की पद्धति थी, उसके आधार पर उन्होंने ज़मीन मांगी और उन्हें वो हिस्सा मिल चुका। अब भारत में जो रहने वाले हैं सनातनी या अन्य, उन सबको सामूहिक भारत के विकास के साथ और भारत की सनातन संस्कृति के साथ भी रहना चाहिए, न कि भारत में इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री जी जब सामूहिक रूप से राम का, रहीम का विकास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना का लाभ राम को भी मिलता है और रहीम को भी मिलता है, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के सबका सामूहिक विकास हो रहा है। तो सबको साथ मिलकर इस भारत के विकास में योगदान भी करना चाहिए। और भारत के विश्व स्तरीय स्तर पर कोई अगर कोई बात आती है, भारत के सामूहिक रूप से सबको रखनी चाहिए। यहाँ पर उसको जात पात पंथ पे नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व गुरु के साथ विश्व बंधु भी है। पूरी दुनिया का बंधु भी बनकर भारत काम कर रहा है। लगातार भारत का इतिहास उठाकर देख लें। मेरा जो सवाल था, इसलिए सवाल है कि ये इतनी कट्टर सोच आती कहां से? अब आप देखिए, एक खबर आई कि जामिया यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं। सोच देख लें, लगातार सोच देख लें। हाँ, मैं आपको बता दूं, बस एक नया डेवलपमेंट है। अभी कश्मीर, हम वो घाव अभी हमारा भरा नहीं है। जिस प्रकार से धर्म पूछकर, कपड़ा उतरवा कर जो मारकाट मचाई गई, मेरा तो एक सवाल ये भी है कि आज तक जितने हमले हुए, बम कांड हुए, इसमें मदरसा छापी क्यों निकलते हैं? आज तक जितनी दुर्घटनाएं घटी है, इसमें मौलाना, मौलवी, उससे संबंधित लोग क्यों निकलते हैं? मेरा ये सवाल है। ये छवि खराब करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं,
लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि अब तक जितने कांड हुए उनमें इस प्रकार के लोग ही क्यों लिप्त हैं? नाजिम खान जवाब देंगे। हाँ हाँ, देखिए माननीय विधायक जी ने एक सवाल किया, इन्होंने पहलगांव की घटना उठाई। देखिए पहलगांव के घटना जो घटी उसका देखिए पाकिस्तान से आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहीं इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। मुसलमानों ने वहाँ पर अपने हिंदू भाइयों को बचाया था, जिसका जीता जागता प्रमाण है। और रही बात यहाँ पर कि आपने एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश करी गई। आपने देखिए यहाँ पर बताया कि 2014 से अब 2025 के बीच में भी आपने जिक्र करा, लेकिन जहां हिंदू त्योहार होते वहां तो भारत के अंदर मुस्लिम समाज को दुकान तक नहीं लगाई दी जाती, मना कर दिया जाता, मेहंदी तक के लिए कहा जाता कि इसमें जिहाद हो जाएगा। और इस तरीके के बयान आते, और मुसलमानों को तो आप जानते ही हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया लेकिन भारत को अपनाया। क्या यह भारत के मुसलमानों का गुनाह है कि भारत के अंदर रह के भारत का पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है और भीख भी नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान चाहा, जिन्होंने जमीन चाहा, उन्होंने जिहाद के चक्कर में आज भिखारी से बदतर स्थिति हो चुकी है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में बराबर लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विश्वास के साथ विकास हो रहा है। कि जो हिंदुस्तान में है मुस्लिम, उन्हें इस नजरिए से क्यों देखा जाता है? आप कहते हैं हिंदुओं के त्योहार में कहीं नहीं देखा जाता, कहीं नहीं देखा जाता। गुलाल ये बनाते हैं, उपयोग हम में लेते हैं, लाख की चूड़ी ये बनाते हैं, सुहाग का काम हमारे यहाँ बहन बेटियों के उपयोग में आता है, ऐसा कहीं नहीं है। पटाखा ये बनाते हैं, दीपावली पर हम भी आतिशबाजी करते हैं, लेकिन हम लोग बम के रूप में कोई दुर्घटना नहीं करते। जवाब दीजिए रिजवी साहब, कह तो रहे हैं कि भाई सब खरीदते हैं सामान, मुस्लिमों के बनाए सामान भी। हाँ देखिए ऐसा है कि अभी आपने कहा कि मुसलमान मदरसा, ये तमाम चीज़ों को जोड़ा। जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को इस्तेमाल करता है, और जितने जासूस निकले एक फेरिस्त उठा लीजिए, उसमें कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा, सारे हिंदू मिलेंगे। क्यों मिलते हैं आप बताइए? दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि सबको मिल रहा है, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी 72 ये आरोप बेबुनियाद है। मैं आरोप गलत बोला है, इनके पास तथ्य हो, कागज हो तो बताएं। लेकिन मेरा इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब बैठे हैं, यहाँ सभी पंथ को मानने वाले लोग बैठे हैं, और यहाँ पर हमारे सिख पंथ के भी लोग विराजमान हैं। आप पूछ लीजिए अब तक किसी राम का नाम किसी इस प्रकार के दुर्घटना में, किस प्रकार के बम कांड में, इस प्रकार के कोई जिहाद में आया हो तो बता दें। मौलवी ही क्यों निकलता है ऐसी दुर्घटनाओं में, ये मेरा सवाल है। आचार्य बालमुकुंद जी, आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट भक्त साहब, इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं। एक खबर आई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से, वहां पर एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया, और जिस तरीके का उसने सवाल पूछा उसमें ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के भावनाएं भड़काना चाह रहा था मुसलमानों का की। इसके अलावा एक और बात, MBBS डॉक्टर्स टेररिस्ट बन रहे हैं, ये कट्टर सोच कहां से आ रही है? देखिए आपने एक बात कही कि वेस्टर्न मीडिया में मुसलमानों के ताल्लुक से जो ये सब टेररिज्म हो रहा है, एक बात कही गई है, और वो ये है क्लीशे जो मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये दिखता है। क्या कहा गया है मुसलमानों के बारे में? एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारा हिंदुस्तान है, वी हैव जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क। और बालमुकुंद जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये बात इनका फैक्ट है कि जो मुस्लिम त्यौहार होते हैं या मुस्लिम इस तरह के जो भी बाज़ार होते हैं, वहाँ पे इनकी जानिब से, बिरादरान वतन की जानिब से बम नहीं फोड़े जाते। इसके लिए मैं तारीफ़ करता हूँ अपने बिरादरान वतन हिंदुओं की, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, जब हम लोग आज ये बहस कर रहे हैं जयपुर में, यहाँ पर आमिर फोर्ट के सामने, कुछ दिन पहले ही वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए, उस पर भव्य कार्यक्रम हुआ, देश भर में संसद में बड़ी चर्चा भी हुई। लेकिन मुसलमानों पर जो जोर डाला जाता है बार बार कि आप भी वंदे मातरम गाएं, क्यों? आखिर क्यों दबाव बनाया जाता है? देखिए, जोर नहीं डाला जाता, ये तो स्वभाव में आना चाहिए। मादर वतन, मदर इंडिया, ये मातृभूमि भारत की, जिस भूमि पर यानी मेरी माँ ने भी जन्म लिया और उसकी माँ ने भी जन्म लिया, हम सबकी पहली माँ ये धरती माँ है। वंदे मातरम यानी मैं मेरी धरती माँ को, जिस पर मेरी माँ का भी जन्म हुआ है, मेरा भी हुआ है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उसको नमन करता हूँ। ये कहने में कौन सा पंथ और धर्म मना करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। वंदे मातरम राष्ट्रगान बोलने में क्या आपत्ति है? क्या आप अन्य किसी देश का बोलना चाह रहे हैं?
इस देश में रहकर, देश का खाकर, देश की योजनाओं का लाभ लेकर फिर आपको देश को नमन करने में आपत्ति है, ये विचारणीय बात है। देश देश है, मां को नमन करने में, प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? इन्होंने रिजवी साहब, बहुत अहम बात कही। एक सेकंड एक सेकंड मुमताज, बहुत अहम बात आपने कही है। आपने कहा है कि मुसलमान जो कि राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, 90% से ज़्यादा बल्कि 99%, तो उसको क्यों आपत्ति है वंदे मातरम कहने से। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, या इवन जय श्री राम, कि हम जय श्री राम, वंदे मातरम या कुछ इस तरह का भारत माता की जय, वो कमज़ोरी उसमें आ जाए। बड़े मजबूत हैं हम, जड़ों से जुड़े हुए हैं। पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपके लिए मज़हब पहले है या देश, तो मैं कहूँगा देश पहले है। लेकिन अगर मुझसे कह रहे हैं ना, एक बात और पूरी कर दूं, एक सेकंड, अगर मुझसे कोई कहे कि आपके लिए देश पहले है दीन, तो दीन और होता है, तो मैं कहूंगा दीन। तो ये बैलेंस करना चाहिए। और फोर्स, आप ये बात कह रहे हैं, अच्छी बात है भक्त साहब, लेकिन मुमताज जी सवाल मेरा वही है, आचार्य ये जी स्वभाव में होना चाहिए। फोर्स किस बात का है? आचार्य जी क्यों नहीं आ पाती है बात स्वभाव में? आचार्य कौन जी, जोर जबरदस्ती से आचार्य आपको बुला रहा है? नहीं, ये तो आपका स्वभाव होना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, भारत को नमन करते हैं, भारत को वंदन आचार्य करते हैं। राष्ट्र धर्म हमारा सर्वोपरि है। हमारी अगर दीन हमारे पूजा प्रार्थना स्थल भी है तो इस धरती पर है, तो धरती को प्रणाम यानी उस दीन को प्रणाम है। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हमारा स्वभाव आपको क्यों नहीं लगता कि वही है? हम इसी सरजमीन पे जब नमाज पढ़ते हैं तो सजदा कहाँ करते हैं? इसी जमीन को करते हैं। तो हमारी भाषा क्यों नहीं समझ में आती? तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? अरे रुक जाइए ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आप क्यों ये चाहते हो कि वंदे मातरम कहने ही से वो भावना आएगी? आपको ये क्यों नहीं दिखता कि इसी पाक ज़मीन पे हम सजदा करते हैं, और एक बार नहीं करते, दिन में हम 34 बार करते हैं। आप पाक की जमीन को नहीं करिए, आप इस पवित्र मातृभूमि को करिए। अरे मातृभूमि काहे कर रहे हैं आप? अरे भाई मातृभूमि ही है। यही तो कह रहे हैं। अभी यही तो समझा रहे हैं, पाक की जमीन को बार बार क्यों नमन कर रहे हैं आप? यही चीज है कि वो बम फोड़ रहा है, आप नमन कर रहे हो। नहीं, हम कह रहे हैं कि पाक से उनका मतलब पवित्रता से है। मेरे ख्याल से पाक का आपका, पाक जो आप कह रहे हैं पवित्रता से आपका मतलब है ना? पाकिस्तान तो नहीं कह रहे हैं आप। नहीं, अरे पवित्रता यही तो, पाक का मतलब पवित्रता से, पाकिस्तान जी तो पढ़े लिखे, कम से कम वो तो ऐसा ना सोचे। वो तो ऐसा ना सोचे। अरे तो आप भाई समझे नहीं भाई साहब, यहाँ उस आप अभी उर्दू के ऐसे शब्द बोल रहे हो जो कभी हमने अध्ययन नहीं किए। अब वो शब्द कई बार समझ में नहीं आते, लेकिन तो सीधा सीधा हिंदी में बोलिए ना। अगर उर्दू जबान जो इस देश की है, इस जमीन से पैदा हुई है, अगर उसका भी अध्ययन अब आप अरबी में बोलोगे तो क्या ही समझ आएगा हमें? अब अरबी में बोलोगे तो ही नहीं समझ में आएगा। आप सुनिए मेरी बात, मदरसों में आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, क्या वहाँ पर वंदे मातरम, राष्ट्रगान इत्यादि बराबर होता है? नहीं, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान होता है। नहीं, हर जगह होता है, राष्ट्रगान होता है मदरसों में। उनके इंटरव्यू तो ये कह रहे हैं तस्वीर दिखा दूंगा, वीडियोस दिखा दूंगा। नहीं मानते हो रहा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त सारे राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। और फिर आरएसएस ने 56 साल नहीं। अच्छा ये बताइए, सुनिए, इधर उधर की बात मत करिए रिजवी साहब, टू द पॉइंट बात करिए, मुद्दे पे आइए। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये जबरदस्ती क्यों करते हैं। इनको हमारी जबान क्यों नहीं समझ में आती? हम जब कर रहे हैं, हम सलाम कर रहे हैं, माँ तुझे सलाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम माँ तुझे सलाम बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? वंदे मातरम नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं माँ तुझे सलाम। देखिए, वंदे मातरम धरती को नमन है, इस पृथ्वी को नमन है जिस पर हम रहते हैं। अब सीधा सीधा वंदे मातरम जो माता को नमन हेतु, प्रणाम हेतु, समर्पण हेतु जो शब्द है, उसमें आपत्ति है इनको। और नए नए कहाँ से कैसे ढूंढ कर ही फिर लो अपने अल्फाज निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम के आपने सवाल किया सीधा सीधा, वंदे मातरम बोलने में आपत्ति क्या है? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर बुलवाने में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि बोल देने से सारे मसले नहीं बोलिए तो बोल दीजिए, आपको नहीं बोलना है। नहीं, हम कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, मत बोलिए। नहीं बोलते लाखों। सवाल ये खड़ा हो रहा है आचार्य जी, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है बार बार जो कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है, सियासतदान भी बोल रहे हैं, मैं इस्लामिक स्कॉलर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, कि जानबूझकर इन दिनों मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। SIR भी उसी के लिए एक टूल है, मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए। बिल्कुल निराधार है ये बात। SIR का अर्थ समझे आप, इस देश में रहने वाले वो हिंदुओं की मुस्लिम हो, इस देश का वासी जो है उसको उसका अधिकार पूर्णता मिले, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, मतदान भी उसी का अधिकार है वह उसे ही मिले,
घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य कहीं से कोई आकर छुपा बैठा हो यहाँ, हमारे देशवासियों का हक खा रहा हो वो यहाँ पर गलत कामों में, गतिविधियों में कहीं वह अपना योजना बना रहा हो, यहाँ इस देश में फर्जी मतदाता बनकर देश के लोकतंत्र में गड़बड़ी करने का काम कर रहा हो, यहाँ उनका कटरा है। यहाँ देशवासियों का कौन सा नाम हट रहा है जिस बात का पेट दर्द है। SIR में फर्जी मतदाता हटें, मानो कि कोई गांव में भी मतदान कर रहा है और शहर में भी कर रहा है, उसका अधिकार एक जगह करने का है और सरकार की योजनाओं का लाभ उसको पूर्णता मिले, दूसरा कोई और न खावे, उसके लिए भी आवश्यक है, देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। कौन लोग हैं जो इन देश विरोधी ताकतों के साथ अपने आप को शामिल करते हैं, वो जरा खुलकर बता दें कि हम SIR के विरोध में हैं।